वैज्ञानिक हमेशा से यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। सबसे प्रसिद्ध विचार ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नाम के एक बड़े विस्फोट से हुई थी। लेकिन अब कुछ नई खोजें यह कह रही हैं कि शायद बिग बैंग से पहले भी कुछ मौजूद था। नई रिसर्च के अनुसार बिग बैंग से पहले भी ब्लैक होल हो सकते थे। ब्लैक होल ऐसे पिंड होते हैं जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनके पास से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। इसी कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एकदम से नहीं हुई, बल्कि पहले पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे सिकुड़ गया था। जब यह बहुत छोटा हो गया, तब यह अचानक फिर से फैलने लगा। इस प्रक्रिया को बाउंस कहा जाता है, यानी सिकुड़ने के बाद दोबारा फैलना। अगर यह बाउंस वाली बात सही है, तो इसका मतलब है कि जो चीजें पहले से मौजूद थीं, उनमें से कुछ इस बदलाव के बाद भी बच सकती थीं। इनमें पुराने ब्लैक होल भी शामिल हो सकते हैं। ये पुराने ब्लैक होल आज भी ब्रह्मांड में हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि वे अंधेरे होते हैं। लेकिन उनके पास द्रव्यमान होता है, यानी उनका वजन होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये ब्लैक होल डार्क मैटर हो सकते हैं। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर हमें दिखता है। जैसे ग्रह और तारे जिस तरह घूमते हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ कोई अदृश्य चीज भी मौजूद है। उसी अदृश्य चीज को डार्क मैटर कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कुछ छोटे छोटे लाल बिंदु देखे हैं। इन्हें लिटिल रेड डॉट्स कहा जाता है। ये बहुत दूर हैं और बहुत पुराने समय के हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बहुत ज्यादा बड़े और चमकीले हैं, जबकि उस समय ब्रह्मांड इतना विकसित नहीं होना चाहिए था। यह नई थ्योरी कहती है कि ये लाल बिंदु शायद उन पुराने ब्लैक होल से जुड़े हो सकते हैं, जो बिग बैंग से पहले के समय से बचे हुए हैं। यह विचार बहुत खास है क्योंकि यह एक साथ कई बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, डार्क मैटर क्या है, ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, और अंतरिक्ष में बनने वाली गुरुत्वीय तरंगें कैसे बनती हैं। लेकिन अभी यह सिर्फ एक विचार है। इसे पूरी तरह सही साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को और प्रयोग और खोज करनी होंगी। इस तरह यह नई सोच हमें ब्रह्मांड के बारे में और गहराई से समझने में मदद कर सकती है, और शायद भविष्य में हम जान पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड सच में कैसे बना था।